जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली आपकी बीएड संबंधी क्लास होती है। आज करंट अफेयर की क्लास है जिसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे और ये 100 क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में, जो लेटेस्ट में एग्ज़ाम हुए हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है हाल ही में पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाजी कौन बनी है। तो इन सभी में के ऑप्शन हैं वेदिका शर्मा, मनु भाकर, अंजलि भागवत और मनीषा कौर। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वेदिका शर्मा यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा भारतीय इंग्लिश चैनल पार करने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का पैरा स्विमर बन गया है। तो ऑप्शंस कह रहा है नीजन मुकुंदन, दूसरा कह रहा है रीमो साहा, तीसरा कह रहा है गायत्री सिंह और लास्ट कह रहा है जिया राम। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा जिया राम, यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू किया है। बिहार ने, झारखंड ने, उड़ीसा ने या हरियाणा ने। तो बिहार सरकार ने मैया सम्मान योजना शुरू किया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है भारत ने किस राज्य में 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति की मेजबानी की। चेन्नई की, हैदराबाद की, नई दिल्ली की या बेंगलुरु की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु की जो है मेजबानी की है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधित्व कौन थी जो रिटायर हो गई हैं। प्रांजल पाटिल, श्वेता अग्रवाल, रुचिका कंबोज और लास्ट कह रहा है सृष्टि जयंत देशमुख। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा रुचिका कंबोज, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा। भारत करेगा, चीन करेगा, यूएसए करेगा या जर्मनी करेगा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में आईआईएम की स्थापना को केंद्रीय मंजूरी मिली है। असम के, बिहार के, राजस्थान के या उत्तर प्रदेश के। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य के। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, चांग-ई 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया है। जापान द्वारा, चीन द्वारा, भारत द्वारा या फ्रांस द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा चांग-ई 6 यान चीन के द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय पुलिस सेवा की वरिष्ठ अधिकारी इदासीसा नोगराज हाल ही में पूर्वोत्तर के किस राज्य की पहली महिला पुलिस प्रमुख बनी है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय या मणिपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय राज्य की प्रथम महिला जो है पुलिस प्रमुख बनी है। ठीक है, अगला कह रहा है किस देश की पुरुष हॉकी टीम ने 23वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी का खिताब जीता है। जापान ने, मलेशिया ने, न्यूजीलैंड ने या दक्षिण कोरिया ने। तो ये जो है खिताब
जापान के द्वारा जीता गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत ने किस देश को बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए $1 मिलियन का मानवीय सहायता देने की घोषणा की है? घना, केन्या, रंडवा या माली? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केन्या इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, केन्या के बाढ़ पीड़ितों के लिए जो है भारत ने $1 मिलियन मानवीय सहायता देने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने 14 मई 2024 को निम्न में से किस शहर में भीष्म पोर्टेबल क्यूबस नामक पोर्टेबल अस्तबल का परीक्षण किया है? आगरा में, जयपुर में, लखनऊ में या नई दिल्ली में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आगरा में जो है किया गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बिजली आपूर्ति के आधुनिकीकरण के लिए 148.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? पंजाब ने, सिक्किम ने, उत्तराखंड ने या राजस्थान ने? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम राज्य ने जो है मंजूरी दी है। ठीक है, इस ऋण के लिए। क्वेश्चन कह रहा है, किस देश में दुनिया के पहले हाई स्पीड 6G डिवाइस के प्रोटोटाइप का अनावरण किया गया है? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में या जापान में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जापान में इसका अनावरण किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है? क्यूबा बना है, फ्रांस बना है, स्पेन बना है या इटली बना है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेन बना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पेरिस में, बाकू में, बर्न में या नैरोबी में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बाकू में बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? श्रीलंका, जापान, फ्रांस, इंडोनेशिया? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस और भारत के बीच में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, फ्रांस। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? समस्तीपुर में, मधुबनी में, दरभंगा में या आरा में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा, दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है एम्स की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रमेश ओझा को, अरविंद सिंह साहनी को, राजेंद्र कुमार सिन्हा को या आलोक पुरी को? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अरविंद सिंह साहनी को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है, विदेश सचिव कौन है जिन्हें सरकार ने सेवा विस्तार दिया है? राजीव कुमार हैं, विक्रम मिस्त्री हैं, आलोक कुमार सिंह हैं, नमन अरोड़ा हैं? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम मिस्त्री, यही इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? श्रीनगर में, लेह में, ईटानगर में, गंगटोक में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लेह में जो है इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को, जस्टिस संजीव खन्ना को? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम मेस्सी को, मनोज वाजपेयी को, पंकज त्रिपाठी को, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी को जो है मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का नया एम्बेसडर चुना गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह ने, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर ने या पीयूष गोयल ने। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एस जयशंकर ने जो है इस व्यापार मेले का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन है वर्ल्ड डायबिटीज डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि वर्ल्ड डायबिटीज डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 12 नवंबर को, 13 नवंबर को, 14 नवंबर को या 15 नवंबर को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में चर्चा में रही सुखाना झील किस शहर में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नागपुर में, लखनऊ में, जयपुर में या चंडीगढ़ में। तो सुखाना झील ये आपका जो है चंडीगढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? श्रीलंका ने, मलेशिया ने, केन्या ने या नाइजीरिया ने। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक के सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है? भारत ने, फ्रांस ने, इटली ने ये या यूएई ने। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यूएई ने जो है इस को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% की छूट का ऐलान किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, तेलंगाना सरकार ने, तमिलनाडु ने या केरल सरकार ने। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है 100% छूट का ऐलान तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रही नुगु वाइल्ड ऑफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में या केरल में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला है हाल ही में किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केरल में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश ने। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा सरकार को रोज जो है मान्यता दी गई है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 14वीं जीएसटी काउंसिलिंग के 54वीं जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटा करके कितना कर दिया गया है? 18%, 28%, 12% या 5%। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा 5% जो है घटा करके कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में संसदीय राज्य भाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? रामनाथ कोविंद को, मल्लिकार्जुन को, अमित शाह को या गिरिराज सिंह को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह को जो है चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया है? अमित शाह ने किया, राजीव रंजन सिंह ने किया, राजीव प्रताप रूड़ी ने किया या गिरिराज सिंह ने
किया है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव रंजन सिंह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया है? मुंबई में, कोलकाता में, नई दिल्ली में या बेंगलुरु में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हीं भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया है? तो ऑप्शन से कपिल परमार और अरविंद सिंह को, दूसरा कह रहा है अरविंद सिंह और प्रीति पाल को, तीसरा कह रहा है प्रीति पाल और नवदीप सिंह को, और चौथा कह रहा है नवी सिंह और कपिल परमार को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अरविंद सिंह और प्रीति पाल को जो है ध्वजवाहक के रूप में भारत की तरफ से बनाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल में पीएम मई ड्राइवर योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है? तो कह रहा है 8,900 करोड़, दूसरा कह रहा है 9,900 करोड़, तीसरा कह रहा है 10,900 करोड़ और लास्ट कह रहा है 11,900 करोड़। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 10,900 करोड़ रुपए। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस राज्य में हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, असम में या महाराष्ट्र में? तो अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सीताराम येचुरी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे? चिकित्सा क्षेत्र के, पत्रकारिता के, राजनीति के या कृषि विज्ञान के? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक के थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कर रहा है भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? तो 1 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की, 4 लाख रुपए की या 5 लाख रुपए की? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में किस देश में 19वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की है? श्रीलंका, पाकिस्तान, फिलिस्तीन और सूडान? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिलिस्तीन यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को, 22 अगस्त को, 23 अगस्त को या 24 अगस्त को? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? संगाली में किया गया है, सतारा में किया गया है, सोलापुर में या कोल्हापुर में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतारा में किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कमलेश कुमार सिंह को, एम सुरेश को, संजीव कुमार को या राजीव कुमार सिन्हा को? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा एम सुरेश को जो है नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नैसकॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रणव राज को, राजेश नाबियार को, देश जानी घोष को या अजय अग्निहोत्री को? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेश नाबियार को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन कह रहा है यूएसए में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसे जीत दर्ज की गई है? तो डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस, जो बाइडन या मिथलेश ओबामा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है 47वें राष्ट्रपति के रूप में यूएसए के शपथ ली है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो भूटान ने, नेपाल ने, भारत ने या थाईलैंड ने। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत देश ने जो है इसकी मेजबानी की है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है पंजाब सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 2% की, 3% की, 4% की या 5% की। तो महंगाई भत्ते में जो है 4% की वृद्धि की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया है? सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म, दूसरा कह रहा है लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के रूप में, तीसरा कह रहा है सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के रूप में और लास्ट कह रहा है सर्वश्रेष्ठ सिनेमे फोटोग्राफी के रूप में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के रूप में इसको जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान जो है मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में आईएसए के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? डॉक्टर अजय माथुर को, आशीष खन्ना को, संदीप शर्मा को या मनोज गुप्ता को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आशीष खन्ना को चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विदेश मंत्री एम जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? सिडनी, मेलबर्न, पर्थ या ब्रिस्बेन। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिस्बेन, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विलमैक्स किस भारतीय शहर में शुरू किया है? नई दिल्ली में, जयपुर में, अंबाला में या पुणे में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अंबाला में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर वेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? मनदीप जगाड़ा ने, बजरंग पूनिया ने, विजय सिंह ने या दीपक दहिया ने। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदीप जगाड़ा के द्वारा जो है विश्व खिताब जीता गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने अनिश्चितकाल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री बढ़ा दी है? वियतनाम, मलेशिया, श्रीलंका या थाईलैंड। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। थाईलैंड ने जो है एंट्री बढ़ा दी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ गठबंधन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारत को, फ्रांस को, ऑस्ट्रेलिया को या दक्षिण अफ्रीका को। तो जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष भारत को चुना गया है, जो कि 2024 से 2026 तक के लिए चुना गया है, 2 सालों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? काठमांडू में, बैंकॉक में, नई दिल्ली में या टोक्यो में। तो बता दें इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ड्यूमा बोको किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? केन्या के, मलेशिया के,
जिम्बाब्वे के या बॉत्सवाना के। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे, इसका सही जवाब हो जाएगा। जिम्बाब्वे के जो है राष्ट्रपति के रूप में ड्यूमा बोको चुने गए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी के आतुन दास ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई पदक नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? दिनेश कार्तिक ने, अक्षर पटेल ने, हार्दिक पांड्या ने या ऋषिधिमान साहा ने। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही ऋषिधिमान साहा ने जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। क्वेश्चन कह रहा है कि बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु विश्वविद्यालय में, IISc बेंगलुरु में, राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान में या सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है अभ्यास ऑस्ट्री हिंद किन देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में, भारत और मिस्र के बीच में, भारत और रूस के बीच में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है टोटो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में या केरल में। तो टोटो जनजाति की अगर बात करें तो ये जो है पश्चिम बंगाल में निवास करती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मसाटो कांडा को, भार्गवदास गुप्ता को, मसांगू अस्कावा को या ताकेहिकी नाकाओ को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मसाटो कांडा को जो है चुना गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है पुलिस महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो क्वेश्चन पूछा है कि पुलिस महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? हैदराबाद में, नई दिल्ली में, भुवनेश्वर में या चेन्नई में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भुवनेश्वर में जो है इसका आयोजन किया गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है नगाड़ा महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है फोम्स के द्वारा, को क्यान के द्वारा, संगतम के द्वारा और रेगमा के द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, रेगमा के द्वारा जो है नगाड़ा महोत्सव मनाया जाता है। रेगमा जनजाति के द्वारा ये महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है नोट्रे डेस कैथेड्रल किसे देश में स्थित है? भारत में, फ्रांस में, रूस में ये या यूनाइटेड किंगडम में। तो नोट्रे डेस कैथेड्रल ये जो है आपका फ्रांस में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? पशुपालन से, जल कृषि से, बागवानी से या वनस्पति से। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बागवानी से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है किस मंत्रालय ने सर्पदंश के मसालों और मौतों की सूचित बीमारी के रूप में अधिसूचित किया है? पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने
और लास्ट कह रहा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है इसको अधिसूचित किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है हेडी गोडू किस प्रकार की बीमारी है? हृदय रोग है, दुर्लभ बीमारी है, श्वास रोग है, हड्डी और जोड़ रोग है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हड्डी और जोड़ रोग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हड्डी और जोड़ रोग है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हाई एनपीजी स्टीरियोस्कोपिक सिस्टम वेधशाला किस देश में स्थित है? नमीबिया में, केन्या में, अल्जीरिया में या जिबूती में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा नमीबिया इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है गिरनार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में? तो गिरनार वन्य जीव अभ्यारण्य ये जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कौन सा शहर विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 की मेजबानी की? नई दिल्ली ने, हैदराबाद ने, चेन्नई ने या भोपाल ने? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है क्रॉनिक पल्मोनरी एम्परगिलोसिस किस प्रकार का संक्रमण है? वायरस है, विषाणु है, फंगल है या परजीवी है? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा परजीवी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में घोषित नए जिले का नाम क्या है? संगम नगर, महाकुंभ मेला, त्रिवेणी नगर या मेला पुरी? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा कुंभ मेला, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है UNCOP16 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? सऊदी अरब, कुवैत, कंबोडिया या भारत? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय उद्योग परिसंघ साझेदारी शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में, चेन्नई में, हैदराबाद में या भोपाल में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है नेतुम्बो नदी नैदातवाह को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में घोषित किया गया है? तो कह रहा है कैमरून के, मलावी के, नमीबिया के या वासोवाना के? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा नमीबिया, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है? तो ऑप्शन हैं ब्रेन रोट को, दूसरा कह रहा है डंप स्टार को, तीसरा कह रहा है दाप गुम्बद को और लास्ट कह रहा है न्यूरो स्पांसी को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रेन रोट को, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। एस सोमनाथ को, अनिल कुमार शर्मा को, डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी को और लास्ट कह रहा है डॉक्टर समीर वी
कामत को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जयपुर में, शिमला में, गुवाहाटी में या लेह में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लेह में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसी ने शपथ ली है? कल्पना सोरेन ने, नीतीश कुमार ने, हेमंत सोरेन ने और लास्ट कह रहा है संतोष कुमार गंगवार ने। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा हेमंत सोरेन ने जो है झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई है? 2 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए या 4 वर्षों के लिए? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए किए हैं की मंजूरी की है? 2650 करोड़, 2750 करोड़, 2850 करोड़, 2950 करोड़। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 2750 करोड़, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि सरकार ने हाल ही में पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ मंजूर किए हैं? 1235 करोड़, 1335 करोड़, 1435 करोड़, 1535 करोड़। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1435 करोड़, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? टाटा स्टील के साथ, जॉन कॉकरेल इंडिया लिमिटेड के साथ या लार्सन एंड डुब्रो के साथ और लास्ट कह रहा है हिंदुस्तान इस्पात लिमिटेड के साथ। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जॉन कॉकरेल इंडिया लिमिटेड के साथ जो है हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो द न्यू ईयर दैट नेवर कोम को या कास्टिक को और सी कह रहा है लाइफ ऑफ पाई को और लास्ट कह रहा है पैरासाइट को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। टास्क को, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय वायुसेना द्वारा, भारतीय नौसेना द्वारा, भारतीय जल थल सेना द्वारा या भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय थल सेना के द्वारा जो है एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन है कॉर्बेट नेशनल पार्क में, दूसरा कह रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क में, तीसरा कह रहा है कान्हा नेशनल पार्क में और लास्ट कह रहा है तबोड़ा नेशनल पार्क में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है इसका आयोजन किया गया है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि तीनों नए आपराधिक कानून लागू करने वाली देश की पहली प्रशासनिक इकाई कौन है? तो दमन दीप, चंडीगढ़, नई दिल्ली। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त का क्या नाम है? तो रुचिरा कंबोज, दूसरा कह रहा है तरनजीत सिंह संधू और
लास्ट कह रहा है प्रणय वर्मा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है वॉरेन बफेट की कंपनी का क्या नाम है जिसके काफ़ी शेयर उन्होंने फैमिली के 4 फाउंडेशन को डोनेट किए हैं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है 40 में से कम गेंदों में 2 T20 शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है? विराट कोहली, उर्विल पटेल या रोहित शर्मा। सॉरी, यहाँ पर उर्जित पटेल होना चाहिए, उर्विल पटेल हो गया है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उर्विल पटेल, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यून सुक योल कहाँ के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने देश में इमरजेंसी की घोषणा की है? जापान के, उत्तरी कोरिया के, दक्षिणी कोरिया के। तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक ओल हैं। ठीक है, जिन्होंने अपने देश में इमरजेंसी की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में तैनात वह कौन सा डीएम है जिनको पीएम पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? श्री मानदेवी, मेनका रानी या चंडिका देवी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा मोनिका देवी, मोनिका रानी, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार हमने आपके साथ मोस्ट 100 क्वेश्चन को कवर किया, जो कि अभी जितने भी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं ये सभी के सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भैया उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बीएड संबंधी किसी भी प्रकार की कोई भी क्लासेस होती हैं, चाहे वो सेमेस्टर वाइज हो, चाहे वो एनुअल हो, सारी की सारी तैयारी हमारे इस संस्थान में करवाई जाती है। तो फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।